परिवार का एफआईआर नामजद हुई, कुछ अज्ञात एफआईआर हुई है। उसमें पुलिस अपनी विवेचना करके सही कार्रवाई करे। मैं नहीं चाहता हूँ कोई गलत फंसे। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सब लोग सही फंसे और सबको आजीवन कारावास, फांसी, जो भी मैक्सिमम सजा मिल सकेगी इसमें मिलेगी। और अगर अपराधी कहीं भी तभी से पकड़े जाने के दौरान अगर पुलिस पे गोली चलाएंगे तो पुलिस धनंजय सिंह भी परिवार से मिलने पहुंचे थे, तो धनंजय सिंह ने साफ तौर से कहा था कि पुलिस जब बदमाशों को पकड़ने जाएगी, दबिश देने जाएगी, तो निश्चित पुलिस के ऊपर जब बदमाश फायरिंग करेंगे तो उस समय पुलिस भी अपना। नमस्कार, मैं सुशील तिवारी, आप देख रहे हैं एसटी इंडिया न्यूज। दोस्तों, जौनपुर की इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल करके आई है। आप जानते हैं कि जौनपुर में 1 मई को दूल्हे को गाड़ी को रोक करके दूल्हे के ऊपर फायरिंग करते हुए दूल्हे को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने निकल करके आई है, जहां पे आज बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में 4 बदमाशों को पुलिस गिरफ्तार करती है, जिसमें से कुछ बदमाशों को गोलियां भी लगती हैं। ये बड़ी खबर निकल करके आई है। हालांकि जिस तरह से बारात लेकर जा रहे दूल्हे को गाड़ी रोक करके अज्ञात बदमाशों द्वारा जो है बाइक से आते हैं, उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। फायरिंग के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। देखते ही देखते ये खबर जो है जंगल में आग की तरह फैलती है और प्रशासनिक विभाग में कहीं न कहीं हड़कंप मच जाता है। पुलिस के लिए ये केस बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। ऐसे में परिवार की तहरीर के आधार पर जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज में रवि यादव, प्रदीप बिंद और भोले राजभर के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। उसके अगले दिन पुलिस के जो कप्तान हैं कुंवर अनुपम सिंह के द्वारा जो है इन आरोपियों के ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम भी घोषित कर दिया जाता है और ये आरोपी जो हैं फरार रहते हैं। ऐसे में पुलिस का मुठभेड़ होना कहीं न कहीं एक परिवार को, जो पीड़ित परिवार है, उन्हें राहत देने वाली बात है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जिसके ऊपर 25-25 हज़ार का पुलिस द्वारा इनाम रखा गया है, वो आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से कोसों दूर हैं। आपने देखा होगा कल एक खबर आती है जहाँ पे पुलिस जो है, जो आरोपी हैं, जो फरार हैं, जो उनको संरक्षण देने वाले लोग हैं, भोले राजभर को और प्रदीप बिंद और जो रवि हैं, इन लोगों को संरक्षण देने वालों में, आरोपियों में जो थे, और इनको जो है पुलिस जो है संरक्षण देने वाले को 8 लोगों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके उन्हें जेल में भेज देती है। तो पुलिस की कार्रवाई ताबड़तोड़ चल रही थी। इसी बीच पुलिस के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का जब पता लगाना शुरू करता है तो उसमें 4 और व्यक्ति का नाम सामने आता है और सामने आने के बाद पुलिस की उनसे मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में आज घायल हैं, घायल की अवस्था में उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो व्यक्ति घायल हैं उसमें जो है कौशल न हाँ कुशल आयुष, अमितेश, आयुष, विकास। जो व्यक्ति घायल हैं उसमें से कौशल, कुशल, आयुष और अमितेश, ये 4 और नाम उसमें जुड़ जाता है। यानी कि अब तक तो देखा जाए जो संरक्षण देने वालों में आरोपी थे 8 उनको ले लिया जाए, 4 इनको ले लिया जाए और 3 आरोपी जो अब तक फरार हैं, टोटल 15 लोगों का नाम अब तक आ चुका है। यानी कि एक बड़ा सवाल पुलिस के लिए भी है, जो फरार आरोपी हैं जिनके ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम रखा गया है, वो आरोपी अभी कहाँ हैं? फिलहाल एक बड़ा सवाल तो है ये, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का इस तरह से मुठभेड़ होना, यानी कि जो शूटर थे, शायद इन्हीं 4 में से कोई शूटर था। पुलिस के अपने तरीके से जांच पड़ताल पता किया तो ये मामला निकल करके सामने आता है। कराना है कि दिनांक 1 मई 2026 को थाना खेतासराय क्षेत्र में आजाद नामक युवक की हत्या बाइक सवार बदमाशों द्वारा गोली मारकर की गई थी। इस संबंध में मृतक के पिता की तहरीर पर 3 नामजद अभियुक्त रवि यादव, प्रदीप बिंद व भोले राजभर के विरुद्ध हत्या की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 5 टीमों का गठन किया गया था। टीमों के संयुक्त प्रयास से तथा इलेक्ट्रॉनिक व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना में नामजद अभियुक्त गणों के अतिरिक्त 4 अन्य नाम प्रकाश में आए थे, जिनके नाम आयुष यादव, विकास यादव, अमितेश व कुशल था। इसमें मुखबिर की सूचना पे आज दिनांक 4 मई 2026 को चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्त गणों के पैर में गोली लगी है पुलिस मुठभेड़ में, जिनके नाम है विकास यादव, अमितेश व कुशल। इनके पास से 32 बोर की पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद हुई है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी मिली है। यह भी अवगत कराना है कि कल दिनांक 3 मई 2026 को जो फरार अभियुक्तगण हैं उनको शरण देने व सहायता करने के जुर्म में 8 अभियुक्तगणों को थाना खेतासराय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जो शेष अभियुक्तगण है उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार प्रयास की जा रही है। वही फरार आरोपियों में अभी भी प्रदीप बिंद और
रवि यादव और भोले राजभर अभी भी फरार हैं, पुलिस से के हाथ खाली हैं। पुलिस अभी उनको नहीं पकड़ पाई है। हालांकि इन्हीं तीनों लोगों के ऊपर जो है 25-25 हज़ार का इनाम भी घोषित किया गया है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि रवि और प्रदीप और भोले राजभर कहाँ गायब हो गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। लेकिन इस तरह से घटना जब हो जाती है तो कहीं न कहीं इस जीरो टॉलरेंस की नीति पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपने देखा होगा कि आज़ाद बिंद जो है सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के बड़ौर गांव से बारात लेकर के समदहा गांव में जाते हैं, जो खेतासरा थाना क्षेत्र पड़ता है। लेकिन बीबीपुर बाजार बादशाह के पास पहुंचते हैं। उनके ऊपर अज्ञात बदमाश जो मोटरसाइकिल से आते हैं, उनकी गाड़ी को रोक करके उनके ऊपर फायरिंग करते हैं। फायरिंग में घायल आज़ाद बिंद जो दूल्हा रहते हैं, घायल होने के बाद जो है उनकी मौत हो जाती है इलाज के दौरान। तो घटना धीरे धीरे जो है जंगल में आग की तरफ फैलती है। तो प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। आखिर में जीरो टॉलरेंस की जो मुख्यमंत्री की नीति है उसको प्रशासन ही फॉलो करवाता है, और कहीं न कहीं उस जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी एक सवाल खड़ा होता है। तो 1 मई को जो है आज़ाद बिंद अपनी बारात धूमधाम से लेके निकलता है, लेकिन बारात जो है बीच रास्ते में ही पहुँचती है तो बदमाशों द्वारा उनके ऊपर गोली से मार करके आज़ाद बिंद की हत्या कर दी जाती है, जिससे खुशियां जो है वो मातम में बदल जाती है। फिलहाल भोले राजभर की थोड़ा सा हम ज़रूर जिक्र करेंगे। भोले राजभर की जिस तरह से हमने भोले राजभर के फेसबुक को खंगाला, जिस तरह से उसके स्टेटस निकले हैं, जिस तरह से रसूखदारों के साथ उसका संबंध है, कहीं न कहीं ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये जो माफिया होते हैं, या जो ये इस तरह के लोग हैं, वो बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण में है, या फिर बड़े बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचवा करके अपना जो खौफ है वो क्षेत्र में बनाए रखते हैं। बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनके साथ भोले राजभर की तस्वीरें उनके भोले राजभर के फेसबुक पे पड़ी हैं, और आपने देखा होगा कि वो तस्वीरें जो है अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पे भी चलने लगी हैं, मीडिया में भी चलने लगी हैं। आखिर में जो ये भोले राजभर हैं, इनका रसूख क्या है, ये कितना रसूख रखते हैं कि जो बड़े बड़े अपने नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। फिलहाल अब जब पुलिस अगर भोले राजभर को पकड़ती है, रवि को पकड़ती है, प्रदीप को पकड़ती है, तो सारा मामला स्पष्ट हो जाएगा। वहीं परिवार की अगर हम बात कर लें, आज़ाद बिंद के परिवार में कुछ बहन का लगातार मांग था कि उनको भी मौत की सज़ा दी जाए, जिन्होंने उनके भाई को मौत के घाट उठाया था। कल धनंजय सिंह भी परिवार से मिलने पहुंचे थे, तो धनंजय सिंह ने साफ तौर से कहा था कि पुलिस जब बदमाशों को पकड़ने जाएगी, दबिश देने जाएगी, तो निश्चित पुलिस के ऊपर जब बदमाश फायरिंग करेंगे तो उस समय पुलिस भी अपना काम करेगी। तो कहीं न कहीं ठीक उसी तरह से देखने को भी मिला है। आरोपियों के पास से जो है अवैध असलहे भी जो है बरामद हुए हैं। आरोपी गिरफ्तार हैं। आरोपी का जो उनकी गोली लगी है, एक जो आरोपी है वो बाइक से भी गिरा है, उसको भी चोटें आई। तो चारों आरोपियों का इलाज जो है जिला अस्पताल में अभी चल रहा है। तो कहीं न कहीं एक संदेश पुलिस ने साफ तौर से दे दिया है कि इस तरह से जो ये जघन्य अपराध किए हैं, जिन्होंने पुलिस को चैलेंज दिया है, ये जो अपराधी हैं उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।